अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सेम टाइम पे रोज़ाना आना है मेरे चैनल पर और वीडियो को करना है इंजॉय। अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो। तो यहाँ पर आजकल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से दिन जो है वो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और अभी यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने लगे थे और नाश्ते में आई थी यहाँ पर मोहम्मदी जो निहारी होती है, बहुत ही मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है। पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग बाहर जाकर नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन दो बच्चों के साथ बाहर जाकर जो नाश्ता करना है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। तो इसी वजह से हम लोगों ने जो है वो घर पे ही मंगवा लिया है। और मैं जैसा कि लेट ही उठती हूँ, मेरा आप कहने के लंच टाइम सॉरी मेरा ब्रेकफास्ट है और घर वालों का जो है ये लंच टाइम था। खैर मोहम्मदी निहारी मैंने बहुत टाइम के बाद खाई है और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया। और अभी यहाँ पर मैं शावर वगैरह लेके फ्री हुई थी और पाकिस्तान आने के बाद जो है पाकिस्तानी जो ड्रेसेस हैं मैं वो पहनती हूँ। और पहले मैं काफ़ी मोटी थी, ये मेरा लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो तब मैंने सूट जो है वो स्टिच करवाया था। और ये जो ड्रेस मैंने अभी पहनी हुई है ये मेरी 1 साल पुरानी ड्रेस है और तब मैं ज़रा हेल्दी थी, लेकिन अभी जो है मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका था, काफ़ी खुला हो चुका था, क्योंकि अभी जो है मैं पतली हो गई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मज़ेदार से जो हमारी चाय है वो रेडी हो चुकी थी और चाय के साथ था ये सब मज़े का सामान जो कि बड़ा मज़े का जो है वो लग रहा था। और स्पेशली जो समोसे हैं वो तो मैंने बहुत टाइम के बाद खाए थे और बहुत मज़ा आया। आलू वाले जो समोसे हैं ना उनकी तो क्या ही जो है वो बात है। चाय शाय पीने के बाद मैंने अपने जो मेरी शादी के ड्रेसेस थे या जो मैंने अपनी शादी के बाद जिन शादियों पे न्यू ड्रेसेस बनवाए थे कि 3 साल पहले मैंने जो है ये ड्रेस नहीं सॉरी 4-5 साल पहले बनवाया था। और बनवा के मैंने इसको अपने बैग में जो है बड़े एहतियात से पैक करके रख दिया था। और आज जब मैंने इसको निकाला है, ये सिर्फ मैंने शादी पे 2 घंटे के लिए पहना था, मेरे भाई की वलीमा था तो तब मैंने ये न्यू ड्रेस बनवाई थी 27,000 की। और अभी मैंने अपने जब कपड़े खोले तो ये ड्रेस तो मतलब बिल्कुल जो है ना वो पता नहीं इसके कपड़े को क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब ये सारा ही जो है ना सड़ ही गया था, हाथ लगाने से ही जो है ना वो फट रहा था। बहुत ज़्यादा खैर मुझे दुख हुआ। और उसके बाद अभी स्टिल पाकिस्तान में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए कहीं शॉपिंग वगैरह पर जाना होता है तो फिर हम लोग रात में ही जाते हैं जब मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। और अभी भी हम लोगों को कुछ थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग करनी थी तो हम लोगों ने सोचा कि रात में जो है वो चले जाते हैं, मतलब 5-6 बजे 6 से 7 बजे हम लोग निकल जाते हैं और फिर जो है ठंडे ठंडे टाइम में सारी शॉपिंग वगैरह जो है वो करते हैं। खैर अभी हम लोग जा रहे थे माल रोड पर, क्योंकि हमने वहाँ से लड़के के लिए कुछ जो है वो शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग उस पर्पज़ के लिए जो है वो वहाँ जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ जो है आप लोगों के साथ भी रास्ते शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। और स्पेशली ये क्लिप्स जो हूँ मैं उन लोगों के लिए ऐड कर रही हूँ जो लोग अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, क्योंकि आई नो दैट जब हम लोग अदर कंट्रीज़ में होते हैं और पाकिस्तान की इस तरह से कोई चीज़ आती है तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद करते हैं, दिल से खुशी से जो है वो देखते हैं। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो है वो रहते हैं। तो खैर यहाँ पर आते ही जो है हमारी मार्केट्स के बाहर इसी तरह से रौनक होती है। मैं भी आई हुई थी माल रोड पे, जहाँ पर के चमन आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसकी अपोजिट साइड पर जो है यहाँ पर शॉपिंग मॉल है, जहाँ से जेंट्स की बहुत अच्छी जो है वो शॉपिंग वगैरह हो जाती है। और अभी हम लोग भी उसी पर्पज़ के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी अच्छी डेकोरेटिव जो है वो चीज़ें थी, ये बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था कैमल। और पहले मैंने सोचा था कि इसके ऊपर बैठ के राइड लेते हैं, लेकिन मुझे मेक श्योर नहीं है कि ये राइड के लिए है या सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, बट आई थिंक सो कि राइड के लिए ही होंगे। लेकिन क्योंकि बच्चे थे साथ में, रोड थे 2, तो बस इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि वापसी पर जो है इसकी राइड को करेंगे एंजॉय। और यहाँ पर जो है हमारी मार्केट्स के बाहर जैसे कि ये ठेले होते हैं और यहाँ से जो है अभी मैं शक्करकंदी खाऊंगी, लेकिन वापसी पे खाऊंगी। और साथ में यहाँ पर जो है वो जूस वगैरह थे, काफ़ी सारी मतलब यहाँ पर शॉप्स थी कि मार्केट्स जब भी आप आए तो यहाँ पर आपको जो है इजीली खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने सोचा पहले जो है वो शॉपिंग डन करते हैं, उसके बाद जो है वो खाना पीना करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग घर से जो है वो खा पी के चाय वगैरह पी के टी पार्टी करके ही आए थे और वापसी पर जो है कुछ खाएँ पियेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है अपनी वही वाली ड्रेस वेयर की हुई है और साथ में मैंने इसके पहना था खुस्सा। और गर्मियाँ क्योंकि स्टिल अभी भी हैं और मुझे आइडिया ही नहीं था कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी होगी, और मेरा बिल्कुल भी
गर्मी में आने का तो प्लान था ही नहीं, और मैंने यही कहा था कि अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा तो वेदर जो है वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है ये पूरा महीना ही शायद जो है वो गर्मी का जाएगा। लेकिन खैर यहाँ पर बहुत अच्छी जो है वो शॉपिंग थी शादी के लिहाज से, दुल्हों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें थी, और मतलब आम जो लोग हैं, दूल्हे के भाई बहन या कज़न्स हों, कुछ भी हों, उन लोगों के लिए भी जो है बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है वो ड्रेसेस थे। और बस हम लोग यहाँ पर जो है जेंट्स की शॉपिंग के लिए ही आज आए थे, और इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि पहले जो है ये सब शॉपिंग डन कर लेते हैं। बड़े प्यारे प्यारे फैंसी फैंसी से जो है वो ड्रेसेस थे, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये सारे के सारे ना शेयर करती हूँ, ताकि जिन भी लोगों ने, जिन भाइयों ने अपनी शादियों के लिए अगर कुछ लेना हो तो यहाँ से जो है ईज़िली ले सकते हैं। इन लोगों के पास बहुत अच्छी बड़ी प्यारी प्यारी वैरायटी थी, बहुत अच्छी। और ये लोग जो है ड्रेसेस, आप जो भी इनको डिज़ाइन दिखाएं, ये खुद ही से बोल रहे थे कि हम बना के भी जो है वो आपको दे देंगे। खैर जेंट्स शॉपिंग का मुझे तो इतना कुछ ख़ास जो है वो आइडिया नहीं होता। भाई वगैरह यहाँ पर आकर अपनी चीज़ें देख रहे थे, अपनी शॉपिंग कर रहे थे, और मैंने सोचा कि चलो मैं भी जो हूँ वो वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। एक ये ग्रीन वाली जो जैकेट है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही थी, वाइट कलर के शलवार कमीज़ या स्किन कलर के शलवार कमीज़ पर जो है वो बहुत प्रीटी लगेगी। और बस इसी तरह की ही कुछ शॉपिंग जो है यहाँ से हम लोगों ने की, जो कि मतलब शादी के बाद लड़के पहन सके। और यूजुअली तो ऐसा होता है शादी का नाम आती है लड़कियों की ही शॉपिंग आती है, लेकिन आजकल के जो दूल्हे हैं उनको भी जो है शादी के बाद के लिए प्रॉपर वाली जो है वो शॉपिंग की ज़रूरत होती है। और आजकल तो मैं दुल्हों के ही ड्रेसेस देख रही थी, तो मतलब आप जज नहीं कर सकते कि लड़की का ड्रेस है या लड़के का, मतलब उसी तरह से सिल्मा सितारे, तिल्ला मोती, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मतलब लेडीज़ के होते हैं फैंसी फैंसी ड्रेसेस। और अब दुल्हों के भी जो है वो बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं यहाँ पर ड्रेसेस थे। साथ में यहाँ पर जो है कुल्लों की बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत सारी यहाँ पर जो है वो कलेक्शन थी। और मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि इतनी ज़्यादा जब चीज़ें हो ना, तो फिर आपको समझ ही नहीं आती कि इनमें से जो है वो आप कौन सी वाली सिलेक्ट करें। मतलब बंदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, समझ ही नहीं आ रही होती। तो मेरे साथ तो यही होता है, मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ या तो कोई चीज़ जो मुझे पहली नज़र में अच्छी लग गई है तो बस ठीक है, वरना तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगता है चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए। और अभी यही भाई मुझे पूछ रहा था कि इनमें से जो हूँ मैं कौन सी वाली ड्रेस लूँ, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। या तो कोई मतलब बहुत सारी जो है वो मुझे अच्छी लग रही थी, और उन सब में से जो है वो चूज़ करना मुश्किल हो रहा था। और जो मैं उसको कहती थी कि ये ले लो, तो वो उसकी जो है वो समझ में नहीं आती थी। और आई थिंक जब आप काफ़ी सारे लोग मिल के शॉपिंग पर जाते हैं ना, तो इसी तरह के जो है वो आपके साथ मसले मसाइल जो है वो रहते हैं। एक चीज़ अगर एक को अच्छी लग रही है तो दूसरे को अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर जो है मैं काफ़ी टाइम के बाद जो हूँ माल रोड आई हूँ। वैसे माल रोड पे ज़्यादातर जो है आई थिंक जेंट्स शॉप हैं, और मैंने यहाँ से पहले कभी भी जो है वो शॉपिंग नहीं की थी। और ये बहुत ही ज़्यादा चमकीली दमकीली फैंसी फैंसी, यानी कि दुल्हों के लिए, जो दुल्हों के फर्स्ट डे के ड्रेसेस होते हैं, सेकंड डे के ड्रेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो यहाँ से खैर हम लोगों ने काफ़ी सारी जो है वो शॉपिंग वगैरह कर ली है। उसके बाद बाहर आए तो यहाँ पर से हम लोगों ने खाई शक्करकंदी, और इसके ऊपर उसने जो चटनी डाली हुई थी वो ख़राब थी, बुस्सी हुई थी। और जब मैंने ये एक बाइट ही ली तो उसके अंदर से जो है वो बड़ी स्मेल सी आ रही थी मुझे खाने में। फिर हमने उसको कहा कि आपने जो है ये हमें गलत दे दिया, ख़राब है ये तो सारी। फिर उसने जो है हमें दोबारा जो है वो फ्रेश वाली बना के दी। और उसके बाद अभी ज़रा से भी हम लोगों को जो है वो भूख नहीं थी, कुछ खाने का दिल नहीं था। लेकिन हमारी पूरी फैमिली के साथ ना ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम लोग कहीं बाहर आते हैं तो भले भूख ना भी हो, लेकिन बस पता नहीं क्यों, ये कहते हैं ना चस्का कह लें, बस वो जो है काम हम लोगों ने करना होता है। मतलब भूख ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ जो है ना चटपटा सा ज़रूर खाना होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब पाकिस्तान आओ तो फिर आप को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरी रूटीन आहिस्ता आहिस्ता सेट होती है। मतलब कुछ भी इतना ख़ास खाने का जो है वो दिल नहीं करता, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद जो है ना फिर 10-15 दिन के बाद फिर आपको जो है वो क्रेविंग्स होती हैं कि अब ये खाओ वो खाओ। लेकिन अभी स्टिल जो है मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। और बाहर कहीं जाएँ तो सभी मुझी से पूछ रहे होते कि आप बताओ कि क्या खाना है। तो मैंने कहा मेरा तो कुछ भी खाने का जो है वो दिल कर ही नहीं रहा है। और वैसे भी हम लोग क्योंकि खाना वगैरह खा के आए थे तो भूख भी कुछ ख़ास नहीं थी, बल्कि ख़ास क्या बिल्कुल भी जो है वो नहीं थी। तो खैर फिर भी भाई जो है वो फोर्सफुली यहाँ पे ले आया था कि चलो थोड़ा सा जो हो वो बस चख लेना, टेस्ट कर लेना। और मैंने कहा चलो जी टेस्ट जो है वो ही कर लेंगे। और यहाँ से हम लोगों ने बारबेक्यू ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि जब आपको बिल्कुल भी भूख वगैरह ना हो उस सूरत हाल में आप जो है बारबेक्यू जो है वो खा लें। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा बारबेक्यू भी खाने का जो है वो दिल नहीं कर रहा था। और पता नहीं क्यों बस आग की कुछ मेरी इसी तरह की रहती है, काफ़ी टाइम तक तबीयत खाने का दिल नहीं
करता है और बस नींद बहुत ज़्यादा आती है, रात दिन का डिफरेंस, इस तरह की बस जो है वो सिचुएशन रहती है। और अभी तक स्टिल जो है ये ऐसी है और इंशाल्लाह हफ़्ते 10 दिन तक जो है ये मज़ीद बेहतर हो जाएगी। थोड़ी बहुत जो है अभी मुझे लगता है पहले से मैं बेटर हो गई हूँ। और बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उस तरह से आपकी नींद भी जो है वो पूरी नहीं होती है। और बच्चे भी अभी क्योंकि माँओं के साथ ही मानूस होते हैं, इतने ज़्यादा किसी के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं होते हैं। तो मेरे भी बच्चों के साथ जो है सेम यही प्रॉब्लम है, वो बस मेरे ही साथ जो है वो भी फ़िलहाल में ज़्यादातर चिपके रहते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये भी एक रीज़न है। और मेरी जो है वो प्रॉपर वाली नींद नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि जब मेरे सोने का टाइम होता है, बच्चे उठ जाते हैं, बच्चों के सोने का टाइम होता है, तो मुझे नींद नहीं आ रही होती है। बस कुछ ऐसी ही जो है वो सिचुएशन चल रही है। बट मुश्किल है काफ़ी जो है इस दफ़ा आना, मेरा एडजस्ट होना बच्चों के साथ जो है ना वो मुश्किल है। क्योंकि पहले था सिर्फ एक रायन होता था, एक बच्चे को आप ईज़िली जो है वो डील कर लेते हैं, लेकिन 2 बच्चों के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और जब भी मेरे सोने का टाइम होता है तो मेरी बेटी उठ जाती है, और जैसा कि वो अभी क्रॉलिंग भी करती है, तो भले जितना मर्ज़ी पूरा घर कहे कि हम संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी एक जो माँ है ना उसकी तसल्ली नहीं होती। बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊंगी और मेरी बेटी कुछ नीचे से उठा के और खा ना ले, स्विचेस में वो उंगलियां देती है और कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो बस यही ख्याल जो है ना वो मुझे सोने ही नहीं देता है। तो इसीलिए मेरी जो नींद है ना वो प्रॉपर वाली अभी तक पूरी ही नहीं हुई है जब से मैं आई हूँ। तो खैर बस आज का जो व्लॉग था वो यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। और डेली सेम टाइम पर मेरे चैनल पर आ जाया करें और आपको जो न्यू व्लॉग है मिल जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।